हाय फ्रेंड्स, मैं गीता काम्बो। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान अप्रोच पर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1। हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q शून्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा हमारा हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल होगा 0/1 या 0/2। यहाँ पर हम 0/25 भी लिख सकते हैं, 26 भी लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 0/26। देखो, यहाँ पर जो हमारा Q है वो शून्य नहीं है, बट P जो है वो शून्य दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हमें बतानी है। यहाँ पर हमसे 6 परिमेय संख्या पूछी गई हैं, तो यहाँ पर हमसे जितनी संख्या पूछी जाती है उसमें एक प्लस करके जो हमारा आंसर आता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे 6 पूछी गई है, हम इसमें एक प्लस कर देंगे बराबर 7। तो हम 3 और 4 को 7 से गुणा कर देंगे और उसके बीच की जो जितनी भी परिमेय संख्या आएंगी वही हमारा आंसर होगा। जैसे 3/1 गुणा 7/7 बराबर 21/7। 4/1 गुणा 7/7 बराबर 28/7। हमारे 21/7 और 28/7 की जितनी भी बीच की संख्या है वही हमारी परिमेय संख्या होंगी। जैसे 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई है। यही होगा हमारा इसका आंसर। हमें इसमें परिमेय संख्या निकालनी थी 6, यही हमारी परिमेय संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्या बतानी है। हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, यहाँ पर 5 संख्याएं पूछी गई हैं, तो हमसे जितनी संख्या पूछी जाएंगी उसमें एक प्लस करके जो आंसर आएगा हम उससे गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमसे 5 पूछी गई हैं, तो 5 में एक प्लस करके आंसर हमारा आया 6। हम इसमें 3/5 गुणा 6/6 बराबर 18/30। यहाँ पर 4/5 गुणा 6/6 बराबर 24/30। अब हमारे 18/30 और 24/30 के बीच की जितनी भी परिमेय संख्या है वही हमारा इसका आंसर होगा। जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारी 5 परिमेय संख्या निकलकर आ गई हैं। हमारी थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर यही होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, हमें ये बताना है, वो भी कारण के साथ बताना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है
हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं? हमारा इसका आंसर होगा सत्य। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं, तो हमारे इसका आंसर होगा सत्य। क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या आती है। हमारा सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हमारा सेकंड आंसर होगा असत्य। क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, मगर वो एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। मतलब प्रत्येक जितनी भी हमारी परिमेय संख्या है, क्या वो एक पूर्णांक हो सकती है, होती है या नहीं, वो बताना है हमें, तो हमारा इसका आंसर होगा असत्य। क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु एक पूर्णांक नहीं है।